चैप्टर 94 में हमने देखा था गाइस कैसे मिस अयासे और जीजी आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। अब हम चैप्टर 95 को रीड करते हैं। मिस अयासे खड़ी हैं कमरे में और शिरातोरी ओकारुन के सिराने के पास खड़े बैठकर उसकी तबीयत को चेक कर रहे हैं कि उसकी हालत कैसी है, और उससे बोल रही हैं कि हम जल्दी मिलेंगे ओकारुन, तुम अपना ख्याल रखना। और गाइस यहाँ पे सब पांचों जने जीजी अयासे शिरातोरी खाना ठूसने लगते हैं फटाफट। और खाना ठूसते ही जब एक दूसरे से पूछते हैं हमने खाना खा लिया है, क्या तुमने अपने दांत धो लिए हैं? सब चिल्लाते हैं हाँ हमने अपने सारे सारे काम कर लिए हैं। जब भी मिशाया से बोलती हैं लीडर कुछ कहो। शिरातोरू से बोलती हैं लीडर कुछ तो कहो। तो शिरातोरू बोलती है देखो आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए हमने इतनी सारी ट्रेनिंग करी थी। अब हम पहले से बहुत ज्यादा टफ हो गए हैं, मगर ये चीज तुम मुझसे पहले पूछते तो मैं ये चीज नहीं बता पाती तुम्हें, मगर अब हम बहुत ताकतवर हो गए हैं। जब ये आपस में ये तीनों मिस्टर सिरम तो इनका साथ नहीं दे रहे थे, ये तीनों एक जोर से चिल्लाते हैं यस अब हम उन एलियंस को बता के रहेंगे, उनको धूल चटा के छोड़ेंगे, दिखा देंगे उन्हें कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब भी मिस आया से बोलते हैं श्रिम चलो जल्दी निकलो यहाँ से, हमें यहाँ से जल्दी करनी होगी, निकलना है हमें यहाँ से। मिस्टर श्रिम अब उस घर को जो रोबोट बन चुका था उसे ड्राइविंग करने के लिए बैठ जाते हैं। जब भी मिस आया से बोलते हैं श्रिम इसे तुम चला तो रहे हो मगर इसे इतना धीरे चलाना ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, अगर मुझे दोबारा दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मिस्टर श्रिम बोलते हैं उस आधे धड़ वाले एलियन से कि अपनी शील्ड बेल्ट लगा लो, मैं ड्राइविंग करने वाला हूँ यहाँ से। जब भी गाइस मिस्टर श्रिम अपनी ड्राइविंग शुरू करते हैं और उस पूरे घर को जो रोबोट बन चुका था उस पूरे घर को इधर उधर से उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो गाइस तहस नहस मचाते हुए अपनी ड्राइविंग शुरू कर देते हैं और पूरे शहर की हालत खराब कर देते हैं। तो अभी गाइस यहाँ पे इस साइड हमारा ओकारुन दिखाया जाता है जो कि टेलीफोन लाइंस में ट्रेवल कर रहा है, और ओकारुन यहाँ पे बहुत परेशान है। ओकारुन टेलीफोन लाइंस में उलझ गया है और वो सोचता है ओकारुन कि इतने सारे टेलीफोन लाइंस में से मैं मिस अयासे की घर की टेलीफोन लाइन को कैसे ढूंढूंगा। जब भी ओकारुन के दिमाग में एक आइडिया आता है अगर कोई मुझे मिस अयासे की घर की तरफ से कॉल करेगा तो मैं एक सेकंड में पता लगा सकता हूँ कि मुझे किस टेलीफोन लाइन में जाना है, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि कौन से टेलीफोन लाइंस में मैं ट्रेवल करूँ, और अगर मैंने जल्दी नहीं करी तो ये टेलीफोन लाइंस मुझे बाहर निकाल के शूट कर देंगी। जब भी गाइस ओकारुन को अपने पीछे कुछ हलचल दिखती है मगर गाइस वो उसे इग्नोर करके आगे चल देता है, मगर गाइस वो और कुछ नहीं थे, वो मिस्टर श्रिम्प उस घर को ड्राइव कर रहे थे, उसी की आवाज थी, मगर ओकारुन ने देख नहीं पाता और उन्हें इग्नोर करके आगे चला जाता है। ओकारुन मन ही मन सोच रहा होता है चलो ये जो कॉड है मेरे पीछे बंध रहा है मैं इसी को फॉलो कर लेता हूँ, शायद हो सकता है मैं मिस अयासे के घर तक पहुंच जाऊं। जब भी गाइस यहाँ पे ड्राइविंग धुआंधार चल रही थी और मिस अयासे एक ईयरबड पकड़ाती हैं जीजी को और बोलती है इसे अपने कान में लगा लो। जीजी बोलता है ये क्या है, तो मिस अयासे बोलती है एक सर्पो डिवाइस है, ये एक मिनिएचर कम्युनिकेटर है, ये तुम्हारे ब्रेन वेव्स को किसी भी तरह डिटेक्ट कर सकता है, इससे हमें आपस में कनेक्ट होने में आसानी होगी क्योंकि जब तुम लड़ने लग जाते हो तो तुम किसी की भी नहीं सुनते हो। जब गाइस उनको क्लिक करने पर, उन ईयरबड्स को क्लिक करने पे एक विजुअल सा रिप्रेजेंट हो रहा था, वो पूरे शहर का नक्शा था। जब जीजी बोलता है ये क्या है, ये होलोग्राम क्या है, तो मिस अयासे बोलती हैं इसे 2 बार दबाओ, देखो इसको दबाने से ये होलोग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है, तुम एक बार दबाने से इसे स्क्रीन भी चेंज कर सकते हो, 3 बार दबाने पे ये ऑफ हो जाता है, ठीक है तुम्हें समझ में आया कि क्या करना है। जब भी मिस अयासे बोलती हैं हम तीनों की मदद लगेगी उस एक एलियन को हराने में, हम तीनों ही मिलकर उस एक एलियन को हरा पाएंगे। जब भी गाइस मिस अयासे पूछती हैं जीजी से क्या तुमने उससे बात कर ली, तो जीजी बोलता है क्या प्यार के इजहार के बारे में, तो मिस अयासे बोलती है हाँ, क्या तुमने अपने नहीं प्यार के इजहार के बारे में नहीं, क्या तुमने अपने स्पेशल मूव के बारे में नाम सोच लिया है। जीजी बोलता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो भूल गया हूँ। तो शिरातोरी बोलती है क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगी, तो अयासे बोलती है मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मेरी दादी माँ ने बताया था कि अगर तुम वर्ड्स पावर ऑफ वर्ड्स नहीं जानते, तुम अगर वर्ड्स की पावर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें और ज्यादा पावर मिलेगी अपने अटैक्स में डालने के लिए, जिससे तुम्हारे अटैक्स और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जब भी मिस शिरातोरी मिस अयासे को इग्नोर कर देती है, मिस अयासे बोलती है तुम क्या पढ़ रही हो, तो शिरातोरी बोलती है अपना मुंह बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। अयासे बोलती है ये समय इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाली मैगजीन्स को पढ़ने का नहीं है, तुम इस समय इन चीजों को कैसे पढ़ सकते हो। शिरातोरी बोलती है तुमसे किसी ने पूछा, अपना मुंह बंद रखो। जब गाइस
मिस आया से धक्का दे रही होती है, जीजी को कहती है हटो, मुझे भी तो देखना चाहिए क्या पढ़ रही है। तो आया से बोलती है तुम्हें इससे क्या परेशानी है, तुम ये क्या पढ़ रही हो, तुम क्या सोचते हो जीजी, ये इसका ये पढ़ना सही है यहाँ पर। जीजी बोलता है मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर क्या कर सकते हैं, वो बहुत प्यारी है। जब भी मिस आया से उसके गाल पे थप्पड़ मारती है जीजी के पे, तभी गाइस बहुत जोर से आवाज आती है कि सब हर हर आदमी अपना घर खाली कर दे, एवरीवन एम्प्टी द स्पेस, मतलब सब कुछ खाली कर दो। तभी गाइस ये चौंक जाते हैं कि आवाज कहाँ से आती है। तभी गाइस आसमान से बहुत जोर से बिजली निकलती है, एक लाइट निकलती है जिसमें से गाइस यूएफओज निकलना शुरू हो जाते हैं। जब मिस आया से देख के चौंक जाती हैं कि ये चीज क्या है। तो वो जो आधा धड़का एलियन ड्राइविंग रूम में बैठा था श्रिम्प के साथ, वो बोलता है इन्होंने तो बहुत जल्दी मचा दी, इन्होंने तो वार्प गेट कब का ओपन कर लिया है। और उसमें से गाइस यूएफओज आना शुरू हो जाते हैं। जब वो एलियन बोलता है ये इतना स्मॉल गेट है फिर भी इसने इतनी जल्दी इन्होंने ये वार्प गेट कैसे ओपन कर लिया। और गाइस उन्होंने वार्प गेट ओपन करते ही सबसे पहले जो हमला करा उनके उस रोबोटिक हाउस पे कर दिया और सबको तोड़ फोड़ के इधर से उधर फेंक दिया। गाइस इन सब की यहाँ पर धुआंधार फाइट शुरू हो जाती है उन एलियन से जो उस पोर्टल में से आ रहे थे, जो कि ओपन हो चुका था समय से पहले। और गाइस उन्होंने सबसे पहले आके मिस अयासे के रोबोटिक हाउस को ही पूरा तहस नहस कर दिया, उसके तो चीथड़े उड़ा दिए। और गाइस फिर क्या आता है, यहाँ पे एक धुआंधार फाइट शुरू हो जाती है। मिस टेराटोरी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं अपने योकाई फॉर्म में, और श्रिम्प और जीजी सब लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे गाइस बहुत धुआंधार फाइट शुरू होती है। मिस टेराटोरी लात पे लात बजाई जा रही है और श्रिम्प मुक्के पे मुक्के बजाए जा रहे हैं। और गाइस एक एलियन मिस्टर श्रिम्प को उठाकर जमीन पे पटक देता है बहुत जोर से। जब भी गाइस मिस्टर श्रिम्प को टेराटोरी बचा लेती है। गाइस ये फाइट बहुत खतरनाक हो गई थी, इंटेंस होती जा रही थी, बहुत लड़ाई हो रही थी यहाँ पे। जब भी टेराटोरी बोलती है मोमो जल्दी करो, ऊपर देखो उस पोर्टल में से बहुत सारे यूएफओज और एलियंस आ रहे हैं, तुम कुछ भी करके उसे बंद करो। तुम इसे ऐसे बोलती हैं मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं वहां पर जा कैसे सकती हूँ, और वहां पे टन्स ऑफ एनिमीज हैं, मैं उन सबको एक साथ नहीं हरा सकती, और उन एक एलियन को हराने के लिए तो हम तीन तीन की जरूरत पड़ रही है, तो मैं अकेली कैसे हरा दूंगी उन्हें। और हम एक भी आदमी को यहाँ पे खो नहीं सकते, अगर हमने एक भी आदमी यहाँ पे खो दिया तो हम वैसे ही हार जाएंगे। जब भी वो एलियन बोलता है आधा धड़ वाला, जिसे मिस अया से कैरी कर रही थी लगेज में, तो वो एलियन बोलता है मोमो समझने की बात को समझने की कोशिश करो, उस गेट को देखो वहां से कितने सारे एलियंस आ रहे हैं, अगर हमने उसे बंद नहीं करा तो वो मेन फोर्स को जल्दी ही बुला लेंगे, और अगर मेन फोर्स आ गई तो वहां से मिलियंस ऑफ एलियंस निकलेंगे, जिसे रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा हमारे लिए। कुछ भी करके उस पोर्टल को बंद करो कैसे भी करके। जब भी शिरातोरी बोलती है मोमो तुम पे कोई हमला कर रहा है, पीछे देखो, हटो जरा वहां से। तभी गाइस कोई दूसरा एलियन, छोटा सा एलियन यहाँ पे छुटकू सा, वो एक बीम से बहुत जोर से हमला करता है, मगर गाइस उस बीम वाले एलियन को अपना जीजी अपने माइची पावर से उसकी ऐसे मार देता है। तो जीजी बोलता है देखो ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है मेरा माइची। जीजी बोलता है मैं तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर कर रहा हूँ आया से, जाओ और जाकर जल्दी से वहां पे बंद करो उस दरवाजे को। श्रिम्प बोलता है हाँ यहाँ पे सब चीजों को मैं संभाल लूंगा, मिसाया से जाओ जल्दी से देखो उसको और क्लियर करो उस दरवाजे को, बंद करो उसे। शिरातोरी बोलती है तुम सब अपना ऑर्डर चलाना बंद करो, मैं लीडर हूँ, मैं ही अपना ऑर्डर चलाऊंगी बस। जब भी शिरातोरी स्टाइल मार के बोलती है चलो अब हम प्लान बी के साथ चलते हैं, चलो मोमो अब हम प्लान बी को आजमाते हैं। जीजी बोलता है लड़ाई करते करते ये प्लान बी क्या आ गया बीच में। आया से बोलती है ये फालतू की बकवास कर रही है, इसके पास कोई भी प्लान बी नहीं है। जब गाइस यहाँ पे ओकारुन ढूंढते ढूंढते वहीं पर आया था जहां से ये अपने बॉडी में से आउट हुआ था, बाहर निकला था। वो देखता है, ओकारुन बोलता है अरे यहाँ से घर कहाँ चला गया, हर बार आता हूँ कोई ना कोई नई लूट लग जाती है, यहाँ से अब घर कहाँ चला गया। तभी गाइस वो अपने कोड को फॉलो करते करते उस बेसमेंट में चला जाता है, और गाइस वो बेसमेंट से जाते जाते अपनी बॉडी के पास जाकर रुकता है जहां से उसका कोड निकल रहा था। और गाइस उस ओकारुन बोलता है देखो ये भी एक टेलीफोन लाइंस की तरह मेरे बॉडी से जुड़ा हुआ है। गाइस वो अपनी बॉडी को छूता है तो वैसे ही उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते ही ओकारुन खांसता खड़खड़ाता हुआ उठता है और बोलता है ओ मैं जिंदा हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई। मगर गाइस ओकारुन एकदम मुर्दों की तरह लग रहा था। वो ओकारुन बोलता है मेरी बॉडी को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर चुका हूँ पहले से भी ज्यादा, मेरे हाथ पैर भी खड़े करने के लिए मुझे ताकत नहीं है, और मुझे अपने शरीर पर ग्रेविटी कितनी महसूस हो रही है, क्योंकि गाइस वो अब तक अपनी एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्म में था जिसकी वजह से उसको ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा था, मगर अब यहाँ पे उसे ग्रेविटी बहुत ज्यादा फील हो रही थी। तभी ओकारुन बोलता है मुझे मिस अयासे के पास जाकर उनकी मदद करनी होगी।
मगर इस बॉडी से तो मैं उनकी मदद कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं है, उनकी मदद कैसे करूंगा। जब गाइस ओकारों की नजर वहां पे साइड में रखे खाने पर जो मिस आयासे और शिरातोरी उसके लिए रख कर गई थी, वहां पे एक पर्ची दिखती है। उस पर्ची को खोल के देखता था, उसमें मोमो का लेटर था जिसमें उसमें लिखा हुआ था लव यू। और गाइस उसे देख के ओकारण थोड़ा सा उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब वो शौक से में रह जाता है। तभी वो कारण मन ही मन में सोचता है मैं बहुत पेन में हूँ, मैं यहाँ पे खिसक भी नहीं सक रहा, मगर मुझे माफ करना, मैं फिर भी तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा। जब गाइस यहाँ पे ओकारोन अपना जल्दी जल्दी खाना ठूसता है, और गाइस यहाँ पे दिखाया जाता है ओकारोन खाना ठूसते ठूसते ही टर्बोग्रेनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मीन्स अब वो जाने वाला है। गाइस यहीं पे चैप्टर 96 का एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।